18 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें 7 जम्मू संभाग में, 4 राजौरी में और 3 पुंछ में और 11 कश्मीर में हैं। वहीं अनंतनाग जिले में 7, कुलगाम में 3 और शोपियां में 1 सीट है। इसके अलावा 5 जिलों में कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ जिला, शोपियां और राजौरी में 18,36,576 मतदाता नामांकित हैं, यानी वोटर्स हैं। किस तरह की तैयारियां हैं लोगों में और वोटर्स में कितना उत्साह है, इसी पर बात करेंगे। सीधे अनंतनाग का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, अनंतनाग के लिए और पूरे कश्मीर के लिए और खासतौर से अनंतनाग राजौरी सीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह की तैयारियां हैं? और ये एक बहुत दिलचस्प है अनंतनाग राजौरी सीट की अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ सीटें इसमें जम्मू संभाग से भी आती हैं और कुछ सीटें वैली की और कश्मीर वादी की भी इसमें आती हैं। तो कुल मिलाकर अनंतनाग और राजौरी की जो सियासी सूरत हाल है उसे किस तरह से देखा जाए, और कल क्योंकि मतदान होना है, कल जमहूरियत का जश्न यहां पर मनाया जाएगा, लोगों में कितना उत्साह और जोशो खरोश है? बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि जो अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रोमांचक या सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी जिस सीट पर पाई जा रही थी वो अनंतनाग राजौरी है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से इस सीट के जो दावेदार हैं वो काफ़ी है। जैसे कि आपने कहा कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती है उनकी किस्मत भी दांव पर लगी है। और इसके अलावा जो इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एनसी के कैंडिडेट है, जॉइंट कैंडिडेट कांग्रेस और एनसी के मियां अल्ताफ अहमद लारवी, तो वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी काफी सरगर्म है इस सीट को लेकर और काफी पुरउम्मीद भी नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की बैकिंग भी है तो उसका भी खुलासा किया गया कई बार बीजेपी लीडरान की तरफ से भी और जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान है। तो इसके अलावा जो गुलाम नबी आजाद की जमात है DPAP, तो उनके भी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे हैं, जो मेन फेसेस है जिनकी किस्मत इस दांव पर लगी। और कल बाज़ाब्ता तौर पर सुबह 7 बजे पोलिंग यहाँ शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक वो पोलिंग जारी रहेगी। और जिस तरह से आपने फिगर दिया जो यहाँ पर मतदाता है, तो उसके अलावा जो अगर पोलिंग स्टेशंस की हम बात करेंगे तो 2338 पोलिंग स्टेशंस कुल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा सेगमेंट पे है, जो कि 18 असेंबली सेगमेंटों पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा जो माइग्रेंट वोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो 35,536 है और 80+ वोटर्स, जो कि खास एक बात है, वो 32,660 है। हालांकि जो ओल्ड जो बुजुर्ग अफराद है वोटर्स है उनके लिए पहले ही वोटिंग का अमल के जो प्रोसेस था वो यहाँ पर किया गया, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग 40% के आसपास वो वोटिंग शरह रही जो बुजुर्ग वोटरान है। तो अभी हम मटन में हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीछे बैरिकेड्स लगे हैं, तो इसी तरह के बैरिकेड्स जो पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं उसके अराउंड है, और नो पार्किंग जोन करार दिया गया है हर पोलिंग स्टेशन, और एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी यानी कि ड्रिंकिंग फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो इंश्योर कराई गई है हर पोलिंग स्टेशन पे। और इसके अलावा 17 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको पिंक पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है, यानी कि जहां पर फीमेल स्टाफ रहेगा और फीमेल वोटर्स जो है उनको वहां पर जो है खदमात वो वहां उठा सकती है, उनके लिए खदमात बहम रखी गई है। और इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें भी खासा जोश दिख रहा है। और पहले ही जिस तरह से आज दिन भर हमारी जो नज़र रही वो पोलिंग स्टाफ पर थी, पोलिंग अमला डिप्यूट हो गया, जो कि गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कम कलेक्शन सेंटर बनाया गया। और वहाँ से जो पोलिंग स्टेशन है अपना जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से अमला जो है वो रवाना किया गया, और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और जॉइंट एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई है जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो एक्सटीरियर ग्रिड है वो कहीं कहीं पर आर्मी ने भी संभाला है। और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा बिल्कुल मुदस्सिर, यानी तैयारियां मुकम्मल है, बस इंतजार कल का है। कल जब जमहूरियत का जश्न शुरू होगा, सुबह 7 बजे से जब पोलिंग शुरू होगी, उस वक्त कितनी बड़ी तादाद में वोटर निकल कर आते हैं यह देखना बहुत अहम होगा। और न्यूज़ 18 JKLH लगातार यही अपील करता रहा है वोटर से कि जिस दिन वोटिंग का दिन हो, अनंतनाग राजौरी के लिए कल बहुत अहम दिन है। कल